इसके बाद हम चैन को वेई के स्टोर में देखते हैं, जहाँ वो वेई से कहता है वो अपने बॉस को बुलाए। वो नौटंकी करती है, वो उससे कहती है वही वहाँ की बॉस है। चैन को पता चलता है जिन उसका भाई है। वो वहाँ से चला जाता है। वेई चैन के फूलों को बाहर फेंकने को बोलती है। जब डिंग आती है तो वो फ्लावर्स उसे अच्छे लगते हैं। वो उसे उठाकर स्टोर में ले आती है। तभी उसमें से एक नोट निकलता है जिसमें लिखा था कि उसे जिससे प्यार करना है वो उससे कर सकती है, और नीचे उसका नाम लिखा था चैन। कि तभी वेई उससे जिन की बात करने लगती है कि अब तो वो दोनों साथ है ना। डिंग कहती है वो बस नाटक कर रहे हैं और बाहर चली जाती है। जिन को पता चलता है कि वेई ने ऐसा कहा तो जिन डिंग के घर आ जाता है उससे बात करने को। फिर दोनों साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिंग वहाँ कुछ बोलने ही वाली थी जिन से, तभी वहाँ कोई बेहोश हो जाता है। जिन उसकी मदद करने लगता है। जिन कैसे तो उस लड़की को होश में लाता है और उसे बचाता है। वहीं हम वैन को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जो कि उससे मिलने आई थी। रास्ते में डिंग कहती है उसकी लाइफ कुछ समय से अच्छी चल रही है। जिन भी कहता है उसके आने के बाद उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। साथ ही डिंग वेई पर गुस्सा भी नहीं थी। वहीं चैन लेटा हुआ बस डिंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी बाहर वैन उससे मिलने आ जाती है, लेकिन चैन उससे मिलने नहीं जाता तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जिन डिंग को घर ड्रॉप करते हुए आज कैसे तो बोल ही देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन डिंग कहती है वो तैयार नहीं है। जिन कहता है वो उसे सोचने और समझने का मौका देगा, उसे जब सही लगे वो बता सकती है। घर जाकर जिन ये बात वेई को बताता है, लेकिन वो दुखी थी कि डिंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ जब चैन मीटिंग कर रहा था तभी उसे वैन का कॉल आता है, लेकिन चैन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। बाद में वैन की मॉम कॉल करके उसे बताती है कि वैन बेहोश हो गई है। इसके बाद डिंग सोचती है कि उसे जिन को अभी मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी नई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती थी। वहीं ये बात गाओ रैन को पता चलती है तो वो तो खुश था, लेकिन जो लड़की उसके साइड में बैठी थी वो जिन को पसंद करती थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम फैंग और डिंग को एक औरत के पास देखते हैं जो उसे वो सब बताती है जो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका था, और वो ये भी कहती है उसकी जिंदगी में नया प्यार आया है, उसे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दरअसल बात ये थी कि उस औरत को फैंग ने पैसे देकर ये सब बोलने को कहा था, क्योंकि वो भी चाहता था डिंग जिन को हाँ बोले और वो एक साथ हो जाए, जिससे डिंग भी खुश रह सकती थी। वहीं चैन वैन के पास आता है। वैन की मॉम उससे कहती है कि वो इस हालत में वैन को ना छोड़े, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वैन को होश आता है तो वो चैन से कहती है कि वो बस आखिरी बार उसके साथ रहना चाहती है, फिर वो अगली बार फिर वो अलग हो जाएंगे। दरअसल वैन सच में उसे पसंद करती थी। इसके बाद मॉर्निंग वेई कॉल करके डिंग से आने को कहती है, लेकिन उसे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए डिंग कहती है उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। वहीं चैन वैन के साथ घूमने के लिए निकलता है। वैन बस से घूमना चाहती थी, इसलिए वो बस से जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहीं हम ईरन को देखते हैं जो जिन से कह रही थी क्या उसने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। वो कहता है कि वो बस दोस्त हैं। वहीं चैन और वैन साथ में फिल्म देख रहे थे थिएटर में, वहाँ और कोई नहीं था। फिर जिन जब डिंग के घर जाता है तो डिंग बाहर से उसकी कार देख लेती है और मैसेज करती है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन जिन ने तो उसे मिरर से देख लिया था। जिन वहाँ से चला जाता है। वहीं एक जगह खड़ी वैन चैन से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस दिन को नहीं भूलेगी। तभी चैन कोट वैन को पहनाता है। फिर दोनों वहाँ एक पिक भी लेते हैं। वहीं जब जिन हॉस्पिटल में होता है तो एक मरीज वहाँ पर गिर जाता है, जिसे जब वो वहाँ बचाने जाता है तो उसे भी चोट लग जाती है। डिंग देखती है तो उसे पट्टी करने को बोलती है। जिन डिंग को पट्टी करना सिखाता है कि वो चैन से अब भी प्यार करती है। डिंग कहती है हाँ, लेकिन जिन को पता था वो झूठ बोल रही है। इसके बाद हम डिंग को देखते हैं जिससे वेई उसे घर जाने को बोलती है, क्योंकि उसकी कैट बाहर भाग जाती है। पहले तो डिंग नहीं जाती, लेकिन फिर वही उससे कहती है कि जिन घर पर नहीं होगा, इसलिए वो चली जाती है। लेकिन जब डिंग घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो जिन पहले से ही था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिन उसे रोकता है और कहता है दरअसल ये वेई ने जानबूझकर किया था। दूसरी तरफ वेई गांव के पास आ जाती है। गांव तो वेई को जाने को कहता है। इसके बाद जिन डिंग के पास जाता है और उसे एक जगह एक कॉन्टेस्ट में जाने को कहता है, क्योंकि उसके डिजाइन अच्छे थे। वहीं वेई का ऑपरेशन करने के लिए गांव मान जाता है, लेकिन वो बार बार उससे बोल रहा था वो उससे प्यार नहीं करता है। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ डिंग जाने के लिए अलग अलग ड्रेस चेक कर रही थी। तभी वहाँ कटे चैन को लेकर आता है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। लेकिन डिंग उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जिन के पास आ जाती है। लेकिन जिस जगह उन्हें जाना था वहाँ अब वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट खत्म हो गया था। डिंग घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए जिन उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। डिंग पहले मना करती है, लेकिन फिर आ जाती है। घर
जाकर जिन वेई को रोता हुआ देखता है, इसलिए डिंग को उसके पास रहने को बोलता है। डिंग उससे बात करने लगती है। रात को जिन डिंग को उसके रूम में सोने को कहता है। तभी वो जिन की फैमिली फोटो देखती है और उसकी मॉम को देखकर डिंग सोचने लगती है उसने उसकी मॉम को कहीं न कहीं तो देखा है। वहीं जिन कैट को देखते हुए सो जाता है। इसके बाद जब जिन डिंग को छोड़ने उसके घर आता है तो उन दोनों को फिर से साथ दिख लेता है चैन और डिंग से कहता है कि उसे नहीं पता था वो उसके घर में था। चैन को पता चलता है डिंग तो जिन के घर में थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी जिन चैन से पूछता है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। चैन कहता है ठीक है। इसके बाद जिन जब हॉस्पिटल में था उसके पास एक लड़की आती है और तभी वहाँ डिंग भी आ जाती है। उसे ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम डिंग को देखते हैं जो एक बंदे के पास आई थी। दरअसल वो अपना वेब पेज बनाना चाहती थी और इस बंदे को फैंग ने ही भेजा था वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज बनाने के बाद सभी एडवर्टाइजमेंट के लिए नन्ना यानी जिन और वेई के साथ वीडियो बनाते हैं। जिन तो बार बार बस डिंग को ही देख रहा था। इसके बाद जिन डिंग को घर भी छोड़ता है। अगले दिन डिंग जब स्टोर जाती है तो वेई उससे पूछती है कि क्या उसे ऑर्डर मिला, लेकिन अब तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। तभी उसको ऑर्डर आ जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हम वेई को देखते हैं जो गाँव रन के घर पहुंच जाती है और उसने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे, इसलिए वो घर से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद तो वो गाँव का छिप कर पीछा करने लगती है। गाँव तो अब भी एक लड़की के साथ था। तभी वो वेई को वहाँ देख लेता है। तभी वेई उसके पास आती है। गाँव को लगता है वो फिर से गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करेगी, लेकिन वो कहती है पापा तुम मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। गाँव को तो समझ ही नहीं आता वो क्या कहे। वही उसके साथ बैठी लड़की से कहती है कि पापा ने नहीं बताया वो 48 इयर्स के हैं। वो लड़की ये सब देखकर हैरान थी। गाँव वेई का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर ले जाता है। वेई गाँव से कहती है कि वो उससे नहीं कह रही वो उससे पसंद करे, लेकिन वो किसी और लड़की को उसके पास नहीं देख सकती। वहीं हम डिंग को देखते हैं जो जिन के हॉस्पिटल आई थी उसे चाबियां देने, लेकिन यह देखकर सू उसे वहाँ से भगाने लगती है कि अगर वो जिन के पास गई तो वो परेशान हो जाएगा। वो उसकी फैमिली की बातें करने लगती है जिससे डिंग को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ उसे चाबी देकर चली जाती है। घर जाकर डिंग सारी बातें फैंग को बताती है। फैंग उससे कहता है सू झूठ बोल रही थी। उसकी बातों से पता चलता है वो जिन को पसंद करती है। इसके बाद हम डिंग को देखते हैं जो जिन की यूनिवर्सिटी सर्च करके उसकी क्लास में आ जाती है और उसे पढ़ाते हुए देखती है। जिन पढ़ा रहा था और डिंग उसे ड्रॉ कर रही थी और वो वहीं सो जाती है। जिन उसकी डेस्क तक जाता है लेकिन उसे देख नहीं पाता। बस डेस्क पर 2 बार हाथ मार कर वापस मुड़ जाता है। छुट्टी के बाद जिन डिंग को देखता है जिसने उसकी आंखें ड्रॉ करी थी। वो उसका पेज ले लेता है। फिर दोनों साथ में लंच करने भी जाते हैं। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और डिंग को देखकर पूछते हैं क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है हाँ, सभी इन्हें देख रहे थे। तो डिंग वहाँ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं। दोनों को ही साथ में अच्छा लग रहा था, लेकिन डिंग अब भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी। इसके बाद जिन डिंग को उसके घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ चैन के पास वैन आती है तो चैन उसे आराम करने को कहता है। इसके बाद काटे डिंग से मिलने आता है जहाँ वो डिंग को बताता है कि चैन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसकी मदद करने को कहता है। डिंग चाहती तो नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि वो बहुत टाइम से उसके साथ थी, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। काटे घर आने पर देखता है कि वहाँ तो पहले से ही वैन बैठी हुई थी और चैन की देखभाल कर रही थी। वो तो मन ही मन सोचता है मैं डिंग को बुला कर लाया और यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। डिंग वेई से कहती है कि उसको चैन के पास जाना होगा। ये बात वेई अपने भाई यानी जिन को बताती है कि अगर वो काम ही करता रहा तो वो डिंग को खो देगा। नेक्स्ट डे जिन ही डिंग को अपने साथ चैन के पास ले जाता है क्योंकि डिंग जानती थी अगर वो उसे उसके साथ देखेगा तो वो उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। होता भी ऐसा ही है। जब चैन जिन को वहाँ देखता है तो उसकी शकल से पता चल जाता है कि उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा। जब डिंग चैन के साथ जा रही थी तभी उसे किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसका प्लान उसे अच्छा लगा और वो उसके साथ काम करने के लिए कह रहा था। इसलिए ये बात चैन को बताती है और उसकी गाड़ी से उतर जाती है। जब डिंग वही स्टोर में थी तो वही उससे कहती है कि उसे दूसरी वीडियो बनानी चाहिए पहले की तरह। डिंग कहती है तो फिर जिन को बुलाना होगा ना। वही उसी से जिन को कॉल करने को कहती है। जिन ही उसे वीडियो बनाने को बोलता है वीकेंड पर। इसके लिए डिंग मान जाती है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ वही
गाओ रेन से मिलने जाती है, लेकिन गाओ उसे दूसरे की मदद से बेवकूफ बना देता है, इसलिए वेई वापस चली जाती है। वहीं जिन बाहर डिंग के साथ वैसे ही पेश आ रहा था जैसा उसे उसकी बहन वेई ने बताया था, लेकिन वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि डिंग तो उसे अनजाने में ही सही करने को नहीं दे रही थी। वो उसका हाथ पकड़ने जाता है तो डिंग पहले ही हटा देती है। तभी एक लड़की आकर उसकी वीडियो में मदद करती है और वो डिंग से पूछती भी है कि वो क्या उसका बॉयफ्रेंड है। डिंग मना करती है। वो लड़की कहती है लेकिन उसे देखकर तो नहीं लग रहा, वो उसे बहुत पसंद करता है। रात को जिन उसे घर छोड़ते वक्त रोमांटिक होने की कोशिश करता है लेकिन सही से नहीं हो पाता। उसे भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बस वही कर रहा था जो उसकी बहन ने उसे सिखाया था। इसके बाद सभी बाहर घूमने जाते हैं जहाँ गाओ भी बहुत खुश होकर आता है, लेकिन जब वो वेई को देखता है तो उसकी खुशियाँ खत्म हो जाती है। वेई तो गाओ के गले पड़ जाती है, लेकिन इसके बाद तो गाओ उसे ही डरा कर पानी में गिरा देता है। वहीं जिन डिंग को एक जगह लेकर जाता है जो जगह उसने बहुत अच्छी बनाई हुई थी, जो डिंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दोनों वहाँ बने हाट के अंदर बैठ जाते हैं। तभी जिन उसे वहाँ किस कर ही लेता है। तभी जिन को एक कॉल आता है और पता चलता है कि वो कहीं चली गई है। गाओ भी उसे जंगल में ढूंढ रहा था। गाओ को वो जंगल में एक जगह बैठी हुई मिलती है। वही उससे कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए गाओ उसे उसकी पीठ पर उठा लेता है और लेकर जाता है। वही को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गाओ की तो हालत ही खराब होने लग जाती है। जब डिंग और जिन घर जा रहे थे तभी वैन डिंग को कॉल करके उससे मिलने को कहती है, जो बात डिंग जिन को बताती है। वहीं हम चैन को देखते हैं जो कि लड़कियों की इंटरव्यू ले रहा था काम पर रखने के लिए। एक लड़की वहाँ आती है जिससे चैन कहता है कि वो उसे कॉल करेंगे, मतलब कि वो रिजेक्ट थी। दरअसल चैन को डिंग की तरह काम संभालने वाली लड़की चाहिए थी। काटे चैन से कहता है कि उसे उस लड़की को रखना चाहिए। दरअसल चैन वैन को भी नहीं रखना चाहता था और दूसरी लड़की को भी नहीं रखना चाहता था, वो तो बस डिंग को रखना चाहता था। काटे बाहर जाकर किसी से बोलता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे करने का समय आ गया है। इसके बाद ही हम एक लड़की को देखते हैं जो अचानक से जिन को देखकर उससे चिपकने लगती है और तभी कोई उसकी फोटो खींच लेता है, लेकिन जिन तो सीधा पुलिस को कॉल कर देता है, इसलिए वो चली जाती है। जब डिंग हॉस्पिटल में था तो उसे वो फोटोज देखने को मिलते हैं और एक लेटर भी जिस पर लिखा था कि वो डिंग से दूर रहे। उसका सीनियर डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसे एक बार बचा सकता है। बार बार जिन इस बात से बचने के लिए गाओ की मदद लेता है। उसे वो फोटोज दिखाकर उस लड़की का पता लगाने को कहता है। जब गाओ हॉस्पिटल के बाहर था तो उसे सू वहाँ से जाने को कहती है। जिनकी ये बात फैल जाने के कारण उसके पास कोई भी मरीज नहीं आ रहा था। ये बात वही से डिंग को भी पता चल जाती है। वो हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ उसे सू रोक कर कहती है कि वो जिन का बस भविष्य खराब कर रही है। जब डिंग जिन के पास जाती है तो वो दो लोगों को रोकती है और कहती है कि जिन बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो यहाँ कह देती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर तो जिन उसे गले लगा लेता है। डिंग इसके बाद चैन को मिलने को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर वैन भी आ जाती है।